सोलेडर में धमाकों का दौर जारी है। वैगनर ग्रुप का ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो चुका है। अब भारी तादाद में रशियन फोर्स भी यहां पहुंच चुकी है। 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का अंदेशा, बाकी के लौट कर आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि वैगनर ग्रुप यूक्रेनी सैनिकों को तलाश रहा है और चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। हाइड अगम्स पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। जिन इलाकों से वैगनर ग्रुप दूर है, वहां लगातार गोलीबारी की जा रही है। सन्नाटे के बीच लगातार गूंज रहे धमाके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हैं कि इलाके में एक भी यूक्रेनी सैनिक जिंदा ना बचे। सोलेडर से तस्वीरें बहुत कम आ रही हैं। कुछ इलाकों में अब भी जबरदस्त युद्ध चल रहा है। माना जा रहा है कि बाखमुत के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन मीट ग्राइंडर का ट्रेलर सोलेडर में दिख रहा है। पूरे बाखमुत में कितनी मौत होगी, कितना बड़ा संहार होगा, इसका बस अंदाजा लगाया जा रहा है। इस इलाके में यूक्रेनी फौज बहुत पहले से घिरी है और सोलेडर में यूक्रेनी सैनिकों के सफाई का अभियान जारी है। सोलेडर की नमक की खदानों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वैगनर ग्रुप तमाम टनल नेटवर्क की चेकिंग कर रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को बंधक बनाने के साथ ही मारा भी जा रहा है। यूक्रेन का यह शहर सबसे बड़ा नमक का सप्लायर है। यूक्रेन की नमक की जरूरत को 80% यही इलाका पूरा करता है। नमक की गुफाओं की वजह से ये एक पर्यटन स्थल बन गया था। दस साल पहले यहां की आबादी करीब 13,000 थी। युद्ध के दौरान कितने लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया और कितने अब भी युद्ध में घिरे हैं, इसे लेकर सटीक जानकारी नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोलेडर में हर तरफ शव बिखरे पड़े हैं। इमारतों के अंदर भी सैनिकों की डेड बॉडी है। यूक्रेन के सैनिक जहां तहां छिपे हुए हैं। सरेंडर करने वाले सैनिकों को हिरासत में रखा गया है। बाखमुत से वैगनर ग्रुप के ऑपरेशन मीट ग्राइंडर का ये छोटा सा हिस्सा है। सोलेडर के बाद कई और इलाकों में ऐसे ही हालात हो सकते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार मारियोपोल और बूचा के नरसंहार की कहानी भी छोटी पड़ जाएगी। यूक्रेन ने सोलेडर में मिसाइल अटैक करके 100 रशियन सैनिकों को मारने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि सोलेडर में एक ही जगह पर रशियन सेना का भारी जमावड़ा था। यूक्रेन ने सटीक निशाना लगाकर रूस के 100 सैनिकों को ढेर कर दिया। यूक्रेन के दावे के बाद सोलेडर में मौत का आंकड़ा और बढ़ गया है। सोलेडर के पश्चिमी इलाकों में अभी भी भारी गोलाबारी जारी है। यूक्रेन को डर है कि बाखमुत में मौजूद सैनिकों और लोगों का भी यही हाल ना हो जैसा खेरसोन में हुआ था। खेरसोन से रशियन फौज लौटने के बाद वहां से लोगों ने जो कहानी बयां की है वो बेहद डरावनी है। रशियन फौज की कैद में रहने वाले लोगों के मुताबिक पुतिन की सेना का टॉर्चर सेल बहुत खतरनाक है। टॉर्चर सेल में महिलाओं को भी यातना दी जाती थी। यूक्रेन के लोगों को पीटने के साथ करंट लगाया गया। महिलाओं के हाथों को गर्म पानी से जलाया गया। एक ही कमरे में कई लोगों को जानवरों की तरह रखा गया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर भी कब्जा जमाया, वहां यातना और नरसंहार के दावे यूक्रेन ने किए हैं। खेरसोन के लोग अब डरावनी यादों के साथ जिंदगी जी रहे हैं, तो वहीं बाखमुत में दहशत बढ़ती जा रही है। रूस के सैनिक और वैगनर ग्रुप हमेशा ये दावे करते हैं कि सिविलियंस को निकालने के लिए कॉरिडोर दिया जाएगा, लेकिन हर बार टॉर्चर और लोगों की हत्या का आरोप यूक्रेन लगाता रहा है। सोलेडर की डरावनी कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है, अभी कई एपिसोड बाकी है। वैगनर लड़ाके युद्ध के नियमों को नहीं मानते, इसलिए वो अपने दुश्मन को दर्दनाक मौत देते हैं।
सोलिडर में भी यूक्रेनी सैनिकों को नजदीक से गोली मारने और आंखों पर पट्टी बांधकर रखने की तस्वीरें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।